गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तरुण स्कूल पीकेडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश का जो टॉपिक है मॉडल्स, उसका पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने इसका पार्ट सेकंड है ये। फर्स्ट पार्ट के अंदर कमांड से रिलेटेड जितने भी मॉडल्स थे उनका हमने स्टडी किया था। इस पार्ट में हम रिक्वेस्ट वाले जो मॉडल्स हैं, रिक्वेस्ट, निवेदन, रिक्वेस्ट वाले जो मॉडल्स हैं उनका इस पार्ट के अंदर स्टडी करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, रिक्वेस्ट को दिखाने वाले जो मॉडल है वो 6 मॉडल है। रिक्वेस्ट के लिए 6 मॉडल है, ध्यान देना। 6 मॉडल कौन कौन से हैं उनका स्टडी करेंगे अपन। एक तो है कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट। कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, ये जो मॉडल है ये रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, इन्हीं के ऊपर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि कैन का आपने कमांड के रूप में भी पढ़ा है। कैन को हम परमिशन के रूप में भी पढ़ते हैं। तो कैन जो है यहां पर आज हम रिक्वेस्ट के रूप में पढ़ेंगे। कुड को भी पोलाइट रिक्वेस्ट के रूप में पढ़ेंगे। विल जो मॉडल है स्टूडेंट्स, विल को भी हम रिक्वेस्ट के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। अब वुड को भी हम पढ़ेंगे, किसके रूप में पढ़ेंगे? वुड को पोलाइट रिक्वेस्ट के रूप में पढ़ेंगे। मैं जो ऑर्डिनरी रिक्वेस्ट होता है उसके रूप में पढ़ते हैं। और माइट को भी हम रिक्वेस्ट के रूप में पढ़ते हैं। अब इनकी डीपली स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले आता है कैन। सबसे पहले कैन का प्रयोग पढ़ेंगे। अपना टॉपिक रिक्वेस्ट से रिलेटेड है। कैन का जो प्रयोग है मोस्ट इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? कैन का प्रयोग मोस्ट इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। ध्यान देना स्टूडेंट्स, ज्यादा नहीं, एक दो इनके हैं वर्ड, इनको देखेंगे। मोस्ट इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है, जबकि फॉर्मल जो होता है उसके लिए मे का प्रयोग किया जाता है, ऑर्डिनरी जो रिक्वेस्ट होती है। तो यहां पर कैन का प्रयोग किसके लिए करेंगे? मोस्ट इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। अनौपचारिक जो अनौपचारिक निवेदन, अनौपचारिक जो निवेदन है उसके लिए कैन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसके। और एक बात ध्यान देना कि ये जो रिक्वेस्ट है, ये इंटेरोगेटिव में होगी। जैसे कैन आई हैव अ चॉकलेट? A chocolate, said the little girl.
छोटी लड़की ने कहा, क्या कहा उसने, कैन आई हैव अ चॉकलेट, क्या मैं एक चॉकलेट ले सकती हूँ, क्या मैं एक चॉकलेट ले सकती हूँ। तो कैन का प्रयोग मोस्ट इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। ये ध्यान रखना कि कोई से भी एग्जांपल आ जाए जिसमें मोस्ट इनफॉर्मल रिक्वेस्ट हो, ऐसा मतलब उसका मॉडिफाइड वर्ड हो, तो अपन किसका प्रयोग करते हैं, कैन का। कैन यू गिव मी अ लिफ्ट, क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे। तो इसमें भी मोस्ट इनफॉर्मल रिक्वेस्ट का भाव है। तो जहां पर मोस्ट इनफॉर्मल रिक्वेस्ट का भाव है वहां पर कैन मॉडल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस तरह के जो सेंटेंस हैं देखना, मोस्ट इनफॉर्मल रिक्वेस्ट वाले इस तरह से मतलब है ना, जो इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है कुड, जो ये पहला है। दूसरे नंबर पे रिक्वेस्ट वाले में कुड आता है। कुड का प्रयोग कुड का जो प्रयोग किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, ये ध्यान देना। पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट in the present context, वर्तमान के संदर्भ में जो रिक्वेस्ट की जाती है उसमें कुड का प्रयोग किया जाता है। देखो वाक्य इंटेरोगेटिव भी होगा, पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट, वर्तमान के संदर्भ में जो रिक्वेस्ट होती है उसमें पोलाइट रिक्वेस्ट होता है। ध्यान दीजिए, इस तरह के जो वाक्य हैं इसमें फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का यूज होता है। फर्स्ट व सेकंड पर्सन दोनों सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई आएगा, वी नहीं आएगा, मतलब आई। ठीक है, आई आएगा और सेकंड पर्सन में यू, ये सब्जेक्ट के रूप में आता है। और पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, इसमें सब मतलब है ना, इसमें क्या होता है, इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट सुप्रीम फॉर्म में होती है। सबसे ज्यादा विनम्रता का भाव इस वाक्य में होता है। सबसे ज्यादा विनम्रता का भाव, सबसे ज्यादा विनम्रता का भाव होता है। देखो इस कुड वाले वाक्य में कुड यू गिव मी, कुड यू गिव मी सम मनी प्लीज, कृपया क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। गिव मी या लैंड मी, यहाँ पर लैंड भी आ सकता है, लैंड भी आ सकता है, उधार देना। ठीक है, तो इस तरह का जो वाक्य इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट है
इसमें ये कह रहा है क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो, कृपया क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो। तो इस तरह का जो वाक्य है इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट होता है, फर्स्ट पर्सन के रूप में भी आ जाता है कभी। कुड आई हैव सम मिल्क, क्या मैं थोड़ा सा दूध ले सकता हूं। तो इसमें भी मतलब है ना, जो ये क्या कर रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है। इसमें भी ये पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है। स्टूडेंट्स ये बात ध्यान देना कि पोलाइट रिक्वेस्ट वाला जब भी वाक्य पूछा जाएगा, ये सबसे मेजर बात है। एग्जाम के अंदर जब भी पोलाइट रिक्वेस्ट वाला जो मॉडल पूछा जाता है तो आपको ब्रैकेट में केवल और केवल एक ही मॉडल मिलेगा, और इसका दूसरा जो सब्स्टिट्यूट है वह ब्रैकेट में नहीं मिलेगा। ठीक है, आपके एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि जब भी देगा, अगर वो उड़ देगा तो इसके साथ वो उड़ नहीं देगा, विल नहीं देगा। ठीक है, अगर मान लो उसने उड़ दे दिया तो कुड को नहीं देगा। ये पोलाइट रिक्वेस्ट में ये ध्यान रखना। और ऐसे इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है जो आपके सामने हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं कि कुड वाले में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों ही सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। ठीक है, और आगे जो पढ़ते रहेंगे उसके साथ ही इसका डिस्कस भी करते रहेंगे। तो ये हो गया कैन और कुड। अगला जो अपना मॉडल आता है विल का प्रयोग। विल का प्रयोग देखो स्टूडेंट्स, विल को भी हम कमांड के रूप में पढ़ चुके हैं, और इसको हम अब पढ़ेंगे रिक्वेस्ट के रूप में। किसके रूप में पढ़ेंगे? रिक्वेस्ट। हम जो पढ़ रहे हैं अभी, जितने भी मॉडल्स पढ़ रहे हैं वो सब रिक्वेस्ट वाले पढ़ रहे हैं। तो रिक्वेस्ट के रूप में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, लेक रिक्वेस्ट होता है, मतलब इसमें है ना जो इसमें निवेदन का भाव कम होता है, निवेदन का भाव कम होता है। थोड़ा सा अधिकार का भाव भी होता है। अधिकार का भाव होता है। मतलब इसमें निवेदन का भाव थोड़ा कम होता है। ठीक है, और अधिकार का थोड़ा सा भाव ज्यादा होता है इसके अंदर विल के अंदर। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, विल यू give me your book will you give me your book? क्या आप मुझे आपकी पुस्तक दोगे? एक तरह से रिक्वेस्ट तो कर रहा है। अब ये बात वो अपने मित्र से कह सकता है। ठीक है, तो मित्र से वो ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं करेगा, लेस रिक्वेस्ट बोलेंगे इसको हम।
तो विल यू गिव मी योर बुक, क्या आप मुझे आपकी पुस्तक दोगे। ठीक है, तो इस तरह के जो विल वाले जो हैं वो लेस रिक्वेस्ट होता है, रिक्वेस्ट में लेस रिक्वेस्ट होता है, निवेदन का इसमें थोड़ा सा अभाव होता है। ठीक है, हल्का सा इसमें अधिकार का भाव भी झलकता है विल वाले में। तो विल यू गिव मी योर बुक, क्या आप मुझे आपकी पुस्तक दोगे। तो इसके बाद अब जो अगला अब जो मॉडल पढ़ रहे हैं वुड, वुड का प्रयोग। देखिए आपको पहले बताया है कि वुड जो है, वुड का प्रयोग जो है हम किसके रूप में करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के रूप में करते हैं। और ये कौन सा पोलाइट रिक्वेस्ट होता है, ये नॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट होता है। नॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट होता है। एक बात और ध्यान देना बेटा स्टूडेंट्स, कि ये जो नॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट होता है इसमें जो विनम्रता का भाव होता है वो कुड से कम होता है। कुड में इससे ज्यादा भाव होता है और कुड से कम जो पोलाइट रिक्वेस्ट का भाव होता है वो इसमें होता है, और इससे कम जो पोलाइट रिक्वेस्ट का भाव होता है वो विल में होता है। ये तीन जो पोलाइट रिक्वेस्ट वाले हैं इनमें ध्यान देना। तो यहाँ पर नॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट का भाव होगा। ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, इसमें क्या है, इसमें अधिकार का भाव कम होता है, अधिकार का भाव कम होता है। अधिकार का भाव कम होता है वुड वाले में, और पोलाइट रिक्वेस्ट है, और कौन सी पोलाइट रिक्वेस्ट है, नॉर्मल। वुड वाले में कौन सी पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, उसमें मतलब है ना सबसे ज्यादा विनम्रता का भाव होता है, और वुड वाले में ना उससे कम विनम्रता का भाव होता है। जैसे डिग्री पढ़ते हैं अपन, पॉजिटिव, कॉम्पैरेटिव, सुपरलेटिव, तो इसी प्रकार से इनको समझ लीजिए कि ये तो पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी, ये कॉम्पैरेटिव डिग्री हो जाएगी, और वो है ना सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। पोलाइट रिक्वेस्ट इस तरह से समझना है। तो विल वाले में तो क्या होता है कि पोलाइट रिक्वेस्ट कम होता है, इसमें मतलब है ना पोलाइट रिक्वेस्ट है विनम्रता का, निवेदन का भाव कम होता है और थोड़ा सा अधिकार का भाव होता है। लेकिन इस वुड वाले में क्या होता है, नॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट होती है और अधिकार का भाव कम होता है। आप जैसे आपकी मां से कहो, वुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर मदर, मां क्या आप मुझे एक गिलास वाटर दोगी। तो मां से जब अपन रिक्वेस्ट करेंगे तो अधिकार का भाव नहीं रहेगा, उसमें कम रहेगा, बिल्कुल अधिकार तो खत्म है। और अगर मान लो यही बात अपन वाइफ से कहते हैं तो वहां पर अधिकार का भाव ज्यादा होता है और निवेदन का भाव कम होता है। तो ये इस तरह से पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट्स। इसका एग्जांपल देखिए। एक चीज और देखिए, पोलाइट रिक्वेस्ट वाले में क्या होता है, केवल सेकंड पर्सन यानी यू, सब्जेक्ट के रूप में होता है। सब्जेक्ट के रूप में क्या होगा, सेकंड पर्सन यानी यू होगा। और ये तो आपको एक अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो गया होगा कि रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट वाले जो वाक्य है इनमें इंटरोगेटिव भी होते हैं। वुड वाले में भी इंटरोगेटिव था, इसमें भी वाक्य इंटरोगेटिव होता है। देखिए स्टूडेंट्स, वुड वाले में क्या होगा, पोलाइट रिक्वेस्ट है, नॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट का भाव होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो सब्जेक्ट के रूप में सेकंड पर्सन होगा और आपका जो वाक्य है वो इंटरोगेटिव होगा, प्रश्नवाचक वाक्य होगा। जैसे वुड यू ओपन द विंडो
प्लीज सेंटेंस को अच्छी तरह देखिए, वुड यू ओपन द विंडो प्लीज, कृपया क्या आप विंडो को ओपन करेंगे, खोलेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें नॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट है। कौन से है, नॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट है। और इस वाक्य के अंदर है ना, जो अधिकार का भाव जो है वो बिल्कुल कम होता है। ठीक है, अब आप ये थोड़ी अगर प्लीज भी कहोगे, किसी को ऑर्डर भी दोगे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें क्या है, प्लीज आ रहा है, देखो वुड यू ओपन द विंडो प्लीज। तो इस वाक्य को देखिए, इसमें वुड आएगा, वुड यू माइंड टू गिव मी would you bring a cup of coffee क्या आप, कृपया क्या आप एक कप कॉफी लाएंगे। तो ये जो है वाक्य, ये किसका है, ये जो वाक्य है आपके पोलाइट रिक्वेस्ट, नॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट का है। ठीक है, तो ये नॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट हो गया। इसके बाद अगला जो अपना आता है मे और माइट, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।